हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर.पी. उपाध्याय। मैं शासकीय महाविद्यालय हसौद जिला जांजगीर चांपा में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं बीएससी प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर के चौथे यूनिट के टॉपिक गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, जिसको लॉरेंज बल कहेंगे, और उस लॉरेंज बल के आधार पे चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले लॉरेंज बल क्या है? तो लॉरेंज बल, जिसको हम कक्षा 12वीं में भी पढ़े थे, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है वही लॉरेंज बल है। अब उसको डिराइव करने के लिए हम यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में एक एल लंबाई की तार है जिस पे आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाला बल हम पढ़ चुके हैं कक्षा 12वीं में, या जानते हैं कि F बराबर ILB साइन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या बताता है? धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का एंगल बताता है। धारा जैसे इस डायरेक्शन में बह रही है ऊपर की ओर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये एंगल बताएगा। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मान Q है। चार्ज पार्टिकल को यदि हम B चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं जिसका वेलोसिटी v है, और वह आवेशित कण L दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय से ये मिल जाएगा हमको L बराबर v इंटू टी, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, उसके आधार पे I इक्वल टू क्यू बाई टी मिल जाएगा। अब इस L और I के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा मिल जाता है। अब ये दो सदिशों के क्रॉस गुणा के परिभाषा से A क्रॉस B बराबर जिस प्रकार ए बी साइन थीटा होता है, उसी प्रकार से यहाँ Q तो स्केलर क्वांटिटी है इसलिए अलग कर दिए, V और B को हम V B साइन थीटा को लिख सकते हैं V क्रॉस B। तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का डेफिनेशन हो गया। यही चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर बल है, इसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब इस लॉरेंज बल के इसको याद भी रखना है, इस लॉरेंज बल के फार्मूला के आधार पे हम चुंबकीय क्षेत्र B को परिभाषित करेंगे। तो इसी फार्मूला में क्यू बी बी साइन थीटा में यदि मैं Q का मान ले लेता हूँ 1 कूलाम, V का मान ले लेता हूँ 1 मीटर, और थीटा का मान ले लेता हूँ यदि 90 मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो वहाँ पे V और B के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 का मान जो है 1 होता है, तो 1 हो जाने से, और F का मान यदि 1 न्यूटन ले लिया जाता है, तो इन सारे वैल्यू को जब इस फार्मूला में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है? B बराबर 1 टेस्ला मिलता है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो सारे वैल्यू रखे हुए हैं इसी को अपने को बोलते हुए लिखना है। तो जब 1 कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे और उस पर यदि 1 न्यूटन का लॉरेंज बल लगे, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला कहलाता है। इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा का जो सूत्र है, इस सूत्र में 4 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है, या इसके पहले हम लॉरेंज बल की निर्भरता देख लेते हैं। तो इस फार्मूले में देखिए क्यू बी बी साइन थीटा में फर्स्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? लॉरेंज बल आवेश की मात्रा पर। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? आवेश के वेलोसिटी पर। तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। और चौथा किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। तो थीटा पर मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके गति की दिशा के बीच कोण पर डिपेंड कर रहा है। ये 4 चीज़ों पर लॉरेंज बल निर्भर करता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम लॉरेंज बल चूँकि सदिश राशि है, यहाँ पे V क्रॉस B मिला था, Q V क्रॉस B, तो उसकी दिशा किधर होती है? तो लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सहारा लिया जा सकता है। और भी नियम है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमारा दिशा निकल जाता है लॉरेंज बल का। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ, बाँ माने बल, बाएं हाथ माने बल याद रखना है, दाएं हाथ माने धारा, ऐसा याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक्स, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में क्या बोलता है? यदि हम किसी बाएं हाथ के तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठा को
परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इस प्रकार से हम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र में 4 केस हैं F = QVB sin थीटा में। फर्स्ट क्या है, यदि V का मान 0 है तो इस फार्मूला में V 0 रखेंगे तो F भी 0 आ जाएगा, नो डाउट। तो इसका निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आवेश जो है स्थिर है, V का मान 0 है माने स्थिर है, तो उस पर कोई भी लॉरेंज बल नहीं लगता है, ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है, यदि थीटा बराबर 90 है, थीटा 90 है मतलब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। उस स्थिति में फार्मूला में जब हम मान रखेंगे F = QVB sin थीटा में, तो F का मान क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो यहाँ पे लॉरेंज बल मैक्सिमम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थीटा बराबर 90 डिग्री वाला केस। इसका क्या मतलब होता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या क्या हो सकता है, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ये तो रिजल्ट निकल गया हमारा। और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी, वो V और B दोनों के लंबवत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे F बराबर V क्रॉस B आया था। V क्रॉस B मतलब V के भी लंबवत होगा और B के भी लंबवत होगा। अब चूंकि बल की दिशा B के लंबवत है या V के लंबवत है, तो उस पर किए गए कार्य का मान 0 हो जाता है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F.D होता है। तो यहाँ पे FD cos थीटा से इसको तोड़ सकते हैं आप, FD cos थीटा से। तो चूंकि बल की दिशा किसके लंबवत होती है, V और B के लंबवत होती है, तो उस स्थिति में किए गए कार्य का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम क्या लगा सकते हैं, कार्य का मान जब 0 है तो उस कण की गतिज ऊर्जा या उसकी चाल भी एक समान हो जाती है। तो जब उसकी चाल एक समान हो जाती है आवेशित कण की, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बल भी लग रहा हो और चाल भी एक समान हो। तो ऐसा केवल एक ही केस में होता है कि जब हमारा जो कण है वह वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। मतलब ये कंडीशन है कि बल भी लगते रहा हो और उसकी चाल भी एक समान हो। तो ऐसा केवल एक समान वृत्ताकार मार्ग में गति करे हमारा कण, तभी ऐसा कंडीशन संभव है। अब जब वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है, मतलब निश्चित रूप से उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। अब क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए रहता है कण को, तो उसको अभिकेंद्र बल यहाँ पे कहाँ से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल मिलता है उसको लॉरेंज बल से मिलता है। तो मान लेते हैं हमारा जो आवेशित कण है जिसका मास हम m ले लेते हैं और जिस वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है उसका रेडियस मान लो r ले लेते हैं, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल mv² हो जाएगा और लॉरेंज बल का मान QVB sin थीटा। तो साइन थीटा तो 1 है क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो QVB बराबर mv² ले सकते हैं। तो इस फार्मूला से हम V कैंसिल करके ये R का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका मान mv/QB आता है। ये वृत्ताकार मार्ग के रेडियस का फार्मूला है। mv मोमेंटम है तो R प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब जब वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उस आवेशित कण का आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं, आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो कोणीय वेग बराबर हो जाता है V बराबर ω/r होता है, तो ω बराबर V/r हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QB/m हो जाएगा। V का वैल्यू पुट कर सकते हैं, R का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आवृत्ति न्यू निकालना है तो दैट इज ω/2π फार्मूला है ये। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए तो न्यू का वैल्यू हो जाएगा QB/2πm। आवर्तकाल आवृत्ति का जस्ट उल्टा होता है तो इसको इन्वर्स कर दीजिए तो 2πm/QB हो जाएगा। अब केस थर्ड हम देखते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो थीटा बराबर 0 होने से QVB sin थीटा में साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो F बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, थीटा 0 है मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उधर ही है जिधर आवेशित कण गति कर रहे थे। मतलब आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हों तो भी उस पर कोई भी लॉरेंज बल नहीं लगता। चौथा सबसे महत्वपूर्ण केस होता है, यदि V और B के बीच कोई कोण थीटा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, V और B के बीच का कोण
जैसे मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B है और ये आवेशित कण का वेग है, ये थीटा कोण बन रहा है। तो इस V के दो घटक होंगे, ये दो घटक में टूटेगा, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एक टूटेगा, वो मिलेगा हमको V cos थीटा, और उसके लंबवत मिलता है वो क्या है V sin थीटा। दो घटक मिलते हैं। तो V cos थीटा क्या करता है, उसको सरल रेखा में गति कराना चाहता है, और V sin थीटा जो कि लंबवत घटक है, तो लंबवत घटक के कारण से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। तो उस स्थिति में जो आवेशित कण है उसका मार्ग हेलिक्स हो जाता है। जैसे स्प्रिंग रहता है, मतलब वृत्ताकार मार्ग में भी गति कर रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है, और जिसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के अनुदिश होता है। तो स्प्रिंग को जैसे आप खींचते जाएंगे और जिस प्रकार से गति होगी, जिसको कुंडलिनी वत बोल सकते हैं हिंदी में, या हेलिक्स बोल सकते हैं, उस प्रकार की गति हो जाती है। तो ये केस हमको याद रखना है, खासकर ये चौथा वाला केस, और जो अभी मैं दूसरा वाला केस बताया हूँ थीटा बराबर 90 वाला। थीटा बराबर 90 वाले केस को साइक्लोट्रॉन जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें उपयोग होता है इसका। थैंक यू।